हम हमेशा से ही महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं और इसकी एक पहल भी हमने शुरू की थी सास बहू और साजिश में। वेल द गुड न्यूज़ इज लगता है उसी से इंस्पायर हो गई है हमारी विद्या, मतलब महादेव की विद्या, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो पापड़ का बिजनेस शुरू करेंगी। अब भैया यहाँ तक तो बात ठीक थी, प्रॉब्लम आ गई पापड़ के बिजनेस के नाम पर। कैसे, जरा देखिए। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महादेव है, हाँ, और हमारे बिजनेस का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं है। हमारे बिजनेस का नाम हमारे इष्ट भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव के नाम पर है। तुम अपना नाम बदलो, हमारे बिजनेस का नाम रहेगा महादेव पापड़। पति पत्नी के बीच जब ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो बाय गॉड जो देखता है ना उसे बड़ा मजा आता है। और उस पर जब जोड़ी हो महादेव और विद्या की, जैसा कि आप सब जानते हैं इन दिनों विद्या ने ठान ली है कि वो अपना बिजनेस शुरू करने वाली है, अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी। और जहाँ तक हमें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अब महादेव को लगता है कि उनके रहते भला उनकी पत्नी कैसे काम कर सकती है। और तो और विद्या ने पापड़ बनाने का फैसला किया है। वो पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोलने वाली है और जिसका नाम रखेगी महादेव। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम कि घर में ना मम्मी जी बिज़नेस करेंगे। अब मम्मी जी ने नया बिज़नेस शुरू किया है पापड़ों का, जिससे हमें लगता है कि पापड़ों का अगर मम्मी बिज़नेस करेंगे तो घर में अगर पापा जी इम्प्रेस हो गए तो कहीं इन दोनों का रिश्ता जुड़ ना जाए, इनका रिश्ता सुधर ना जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि पापड़ों का बिज़नेस तो हम करने नहीं देंगे, इसलिए पापा जी को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पापा जी आपको नहीं लगता कि अगर ये सब काम होगा तो घर में फूट पड़ सकती है। तो बस हम यही बताने की कोशिश करें कि किसी न किसी तरह पापा भड़क जाएं और ये बिजनेस बंद कर दें। अब महादेव को इस पर ऐतराज है। ऐतराज क्यों है? क्योंकि उनका नाम महादेव है। अब इसका जवाब भी विद्या ने क्या मस्त वाला दिया। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महादेव है, हाँ, और हमारे बिजनेस का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं है। हमारे बिजनेस का नाम हमारे इष्ट भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव के नाम पर है। तुम अपना नाम बदलो, हमारे बिजनेस का नाम रहेगा महादेव पापड़। अब भी महादेव तो सबके हैं, इस पे ना देव आपका कॉपीराइट बिल्कुल नहीं है। ये बात विद्या ने एकदम सरल सीधे शब्दों में समझा दी है देव को। जैसे ही मोगरा को मौका मिला उसने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए कैसे विद्या के खिलाफ वो अपने ससुर जी के कान भर रही है। अब यहाँ पर मोगरा का एक मोटिव है, वो नहीं चाहती है कि देव और विद्या दोबारा से मिल जाएं, क्योंकि अगर उनके रिश्ते सुधर जाएंगे तब यहाँ पर मोगरा का रिश्ता बिगड़ जाएगा अपने ही परिवार वालों के साथ। उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। ऐसा ना हो और खुद को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी देव और विद्या को दूर रखने के लिए। लाइफ में कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है तो टेंशन तो होती है, सबसे ज़्यादा लॉस की टेंशन होती है। और नया बिजनेस है तो सब एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं कि क्या नाम रखेंगे क्या नहीं, और बिजनेस चलेगा या नहीं, क्या लोग आएंगे, क्या ऑर्डर आएंगे, तो सबको तो टेंशन होती है। लेकिन इस चलते पहले मोगरा भी खुश थी कि चलो घर में कुछ नया हो रहा है, लेकिन जब उसको पता चला कि रिश्ता इनका सुधर जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि हमें तो हमारी चाबी तो छीनी जाएगी अगर मम्मी जी के साथ रिश्ता इनका पक्का। अब मोगरा मैडम ये नहीं जानती है कि रज्जी और नर्मदा की पल पल नजर है उस पर। अगर मोगरा करवट भी लेगी ना तो आवाज उन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मोगरा अब ना ऐसी वैसी गलती बिल्कुल मत करना, और हाँ, सास ससुर के रिश्ते को अब तोड़ने की कोशिश ना करना। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।